दोस्तों, पलवल से पलवल 24 न्यूज़ चैनल प्रवीण कुकरेजा। आज हमारे बीच में है हम न्यायपालिका के अंदर राजेंद्र खत्री जी, जाने माने एडवोकेट हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, समाज सेविक भी हैं। जानते हैं पलवल लोक अदालत के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी प्रवीण जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर, ये पलवल में लोक अदालत लगती है, क्या राहत देती है और नए नए केस जो आ रहे हैं उसको किस तरीके से देखना चाहिए सर? जो लोक अदालत लगती है इसके अंदर दोनों पक्षों को बिठाकर और जो केसेस हैं उनको समझौता कराकर निपटाया जाता है और इसके बाद कहीं अपील नहीं होती। दोनों पार्टियों को संतुष्ट किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है और पूर्ण रूप से उनके मामलों को निपटाया, जिसमें चेक के केसेस हैं और जैसे एक्साइज एक्ट के केसेस हैं, एमएससीटी के केसेस हैं और भी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिनमें कंप्रोमाइज करके कोर्ट छोड़ सकती है, उस तरह के मामलों को निपटाया जाता है। और ये पूरे भारत हिंदुस्तान में लगती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी कोर्टों में एक साथ लगती है। सर, मूलभूत की सुविधाओं की बात करें, लोक अदालत में पानी, बिजली और इसके अलावा जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मियाँ बीबी के झगड़े हो जाते हैं, ये भी लोक अदालत में आते हैं। जी हाँ, जो मियाँ बीबी के झगड़े हो जाते हैं वो सभी मामले लोक अदालत में निबट जाते हैं। बिजली के जैसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनमें फाइन भर के वो निबट जाते हैं। जो चालान हो जाते हैं, इवन वो भी जो ट्रैफिक के चालान है वो भी लोक अदालत के दिन भुगतान होता है। बहुत से केसेस लोक अदालत के दिन निपटाए जाते हैं। सर, लोक अदालत में देखा जाए एक अहम रोल होता है अधिवक्ता का। अधिवक्ता का क्या मेन रोल होता है लोक अदालत में, और ये कब अप्लाई करना चाहिए? अगर कोई पार्टी अप्लाई करना चाहती है, किस तरीके से अप्लाई कर सकती है? लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। अब दिसंबर में के माह में अब नेक्स्ट लोक अदालत आ रही है। उस दिन के लिए सारे वकील ये चाहते हैं कि उनके कुछ मामले सॉर्ट आउट तो हो जाए, क्योंकि पार्टियां बहुत लंबे समय से कोर्टों में धक्के खा रही होती हैं, तो वो दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि उन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और कोर्ट भी यही चाहती है। तो इसलिए सभी को बिठा के और जो उनके अनुसार है उसका सही फैसला कर देती है। सर, लोक अदालत में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी बंदों का राजीनामा हो गया या अगर कोई परेशान है, अदालतों में चक्कर लगा लगा के तारीख पे तारीख लेके लोक अदालत में अगर वो जाना चाहे, तो उसके लिए क्या एविडेंस है, क्या मतलब क्या कार्रवाई है? नहीं, उसके लिए दोनों पार्टियों को कंप्रोमाइज करके कोर्ट में कहना होगा कि भाई हम लोक अदालत में इस मामले को निपटाना चाहते हैं, जहां मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से भी मीडिएशन में भेज के, फैमिली कोर्ट मीडिएशन में भेजती है, एनआई एक्ट के केसेस हैं उनको भी मीडिएशन में भेजा जाता है और कंप्रोमाइज के लिए वहां लगातार हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे प्रयास किया जाता है। गाड़ियों के चालान हो जाते हैं, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती हैं, उनको पता नहीं होता, चालान का मैसेज आ जाता है। पलवल में अक्सर देखा जा रहा है, करोड़ों रुपए के चालान होते हैं एक साल के अंदर और आदमी परेशान होते हैं। लोक अदालत में किस तरह की राहत मिलती है? जो गाड़ियों के आप जो चालान कह रहे हैं कि पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों के, जो गलत पार्किंग करते हैं उनके चालान होते हैं और जो चालान होते हैं उनको कम से कम पैसे में, जो जुर्माना है उसका कम से कम में निपटारा किया जाता है। तो इसके लिए सर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या आपके द्वारा ही अप्लाई किया जाएगा? ना, इसके लिए सभी जो अधिवक्ता हैं सभी प्रयास करते हैं, कोर्टें भी प्रयास करती हैं, पूरा देश और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मामला जल्दी से जल्दी निपटे। तो सभी इसमें अग्रसर रहते हैं कि मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। सभी लोगों का प्रयास होता है और कोर्ट ये चाहती है कि जितने मामले लोक अदालत में निपट जाए उतना ही अच्छा है। सर, आपसे अगर मिलना हो किसी ने और कोई ऐसा केस जो आपके बीच में से निकल के आया, जिसका आपने फैसला सुनाया हो और वो ऐतिहासिक हो? हाँ, प्रशांत राणा सर की समय में हमने 3 केसों में फांसी की सजा हमने कराई थी, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ था। अगर कोई इस तरह के कोई मामले हैं जो अपना मामला केस वकील से नहीं लड़वा सकते, फीस नहीं दे सकते, गरीब है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारा चैम्बर नंबर 112 है पलवल कोर्ट में, हम उनका केस फ्री लड़ेंगे। दोस्तों, हमारे बीच में अधिवक्ता है जो कि समाज सेवा, मैंने आपसे जिक्र किया था, राजेंद्र खत्री जी। 112 नंबर चैम्बर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर, आप पलवल कोर्ट के अंदर आ सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं। मुफ्त में सलाहकार हैं और गरीब बंदों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पलवल 24 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे